हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ये हम हिस्ट्री का पार्ट 9 करेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे मिडवेल हिस्ट्री। दिल्ली सल्तनत में जितने भी थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश से आज तक एसएससी में 2005 से लेकर 2016 के बीच में एसएससी के किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया है वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम किनके बारे में पढ़ेंगे। आपका गुलाम वंश का काल जो था 1206 से लेके 1290 तक था। खिलजी वंश 1290 से स्टार्ट होता है और 1320 तक जाता है। तुगलक वंश 1320 से स्टार्ट होके आपका 1414 ईस्वी तक जाता है। सैयद वंश 1414 से स्टार्ट होके 1451 तक जाता है और लोदी वंश आपका 1451 से स्टार्ट होके कहां तक जाता है, 1526 तक। इस हिसाब से पूरी दिल्ली सल्तनत जो है 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक है। तो ये क्वेश्चन आपको आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। तो दिल्ली सुल्तान मीन्स दिल्ली सल्तनत का शासन 1226 ईस्वी में गुलाम वंश से स्टार्ट होता है और इसके पहले राजा जो अपने आप को सेवक मानते हैं, राजा मानते ही नहीं तो उनको राजा हम नहीं कहेंगे, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल का टाइम था 1206 से लेके 1210 साल तक। इन्होंने टोटल केवल 4 साल शासन किए, तो आप इससे याद रख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था जो बहुत क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रथम मस्जिद किसने बनवाया था। कुवैत उल इस्लाम नाम से। क्या नाम था प्रथम मस्जिद का? कुवैत उल इस्लाम। और इसे भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। और ये है आपका दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार रखें। तो एकदम स्टार्टिंग में मैंने सबका काल समझा दिया था, तो इस हिसाब से गुलाम वंश जो है सबसे पहले था और गुलाम वंश को हम एल्बारी वंश भी कहते हैं। तो नंबर 1 पे क्या आएगा? एल्बारी या गुलाम वंश। सेकंड पे खिलजी वंश आएगा आपका। थर्ड पे तुगलक वंश। फोर्थ पे सैयद वंश और एकदम लास्ट में लोदी वंश आएगा। तो सही क्रम क्या होगा? 4 5 1 2 3। 4 5 1 3 2। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। देखिए, कुतुब मीनार जो है बनवाना शुरू किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्होंने शुरू किया था, उसके बाद जो इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। उसके बाद एकदम लास्ट में जब ये खराब हो गया था या विंडो जो भी इसमें लगवाना था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक को यहाँ पे नहीं लेते क्योंकि कंप्लीट तो इल्तुतमिश ने ही कराया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। और एक क्वेश्चन और आता है कि कुतुब मीनार का जब निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो किस प्रसिद्ध सूफी संत के नाम पे रखा गया था। तो ये जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया था। क्या नाम था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया है? इल्तुतमिश ने। किसने शुरुआत की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए, तूफान के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया था, तब इसका जो मरम्मत है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दिल्ली के सुल्तान के पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। देखिए, बलबन का केस ये है कि चालीसा का सदस्य था और ये चालीसा का सदस्य ही नहीं, चालीसा का अध्यक्ष भी था बलबन आपका। और उस समय जो राजा थे या जिसको जो भी कह लीजिए, नसीरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान जो थे, कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। तो ऑप्शन ए सही होगा। ये नसीरुद्दीन महमूद के अंदर जो है चालीसा का प्रधानमंत्री था। इसके पीछे स्टोरी ये है कि जब नसीरुद्दीन महमूद जो है राजा बना या सुल्तान बना तो उसे अनुभव हुआ है कि इससे पूर्व जिन सुल्तानों की भी हत्या हुई है उन्होंने तुर्क सरदार मतलब जो चालीसा थे की शक्ति का विरोध किया और उस समय तुर्क सरदार चालीसा दल का नेता बलबन था। अतः इसने अपना शासन की बागडोर जो है बलबन के हाथों सौंप दी। ये पूरी स्टोरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था। देखिए, पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान जो है आपके इल्तुतमिश थे। अब आप कहेंगे तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे,
लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का ये खासियत थी कि उसने अपने आप को कभी राजा नहीं माना। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मान सकते हैं, लेकिन पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान हम इल्तुतमिश को ही मानेंगे, क्योंकि इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि केवल मालिक और सिपहसालार की पदवी से ही संतुष्ट रहा और कभी भी अपने आप को राजा नहीं घोषित किया। लेकिन जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, अब आप इनके लड़के के बारे में जानना चाहेंगे तो इनके लड़के का नाम था आराम शाह। उसे सिंहासन पर बैठाया गया, परंतु वो इतना अयोग्य शासक था कि बाद में इसके दामाद इल्तुतमिश को बैठाना पड़ा। उसने अपने आप को राजा कहलवाया, तो प्रभुता संपन्न पहला सुल्तान जो है इल्तुतमिश ही होगा। दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उदारक भी इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि पहला राजा यही था। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। और इन्होंने नियमित मुद्रा के रूप में चांदी के टके, जो इन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया था उसका नाम टका रखा था, और जो तांबे का सिक्का जारी किया था उसका नाम जीतल रखा था। ये क्वेश्चन आता है। और इसके साथ ही इन्होंने एक टकसाल भी स्थापित किया था, और ये प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश जो है प्रथम सुल्तान था जिसने टकसाल लिखने की व्यवस्था को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया? देखिए, चिहलगानी मीन्स चालीसा, जिसको हम चालीसा के नाम से जानते हैं, इसके विनाश का श्रेय जो है हम लोग बलबन को देते हैं। और बलबन का आपका शासनकाल था 1266 से लेकर 1286 तक। इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इससे पहले जब राजा नसरुद्दीन महमूद थे तो इनके अंदर ये चालीसा का अध्यक्ष था, और इसको पता था कि जो चालीसा थी या चिहलगानी थी वो कैसे राजा को कंट्रोल करती थी। तो जब बाद में ये खुद राजा बना तो इसने उस चीज को समाप्त कर दिया पूरी तरह से। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि बलबन का असली नाम क्या था? तो इसका असली नाम था आपका बाहुद्दीन, और ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन जो है बलबन ने स्टार्ट किया था। और इसके साथ साथ ये दो चीज और नई स्टार्ट किया था जो क्वेश्चन बहुत पूछता है। एक तो सिजदा और दूसरा क्या था? पायाबोस। सिजदा के अंदर क्या करते हैं? हम घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाते हैं, और पायाबोस के अंदर हम पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमने की प्रथा है। तो ये दोनों भी क्वेश्चन आते हैं कि सिजदा और पायाबोस किसने शुरू किया था? तो ये बलबन ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चहलगानी। देखिए, सेम क्वेश्चन है। चालीसा या 40 के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान बलबन था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? पहली बात रजिया के बारे में यह है कि दिल्ली की प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासक थी। क्वेश्चन ये आया कि दिल्ली की प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? तो आपकी रजिया सुल्तान थी। और ये अल्तमस, जिनको इल्तुतमिश के नाम से जाता है, उनकी बेटी थी। इनके बारे में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे कभी कभी पूछ दिया जाता है कब से कब तक शासन की थी। तो ये 1236 ईस्वी से लेके 1240 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो खिलजी शासन से तत्काल पहले गुलाम वंश था जो 1206 से लेके 1290 तक शासन किया, और उसके तुरंत बाद तुगलक वंश था जिसने 1320 से लेके 1414 तक शासन किया। कब से लेके 1320 से लेके 1414। और खिलजी वंश का शासक कितना था? 1290 से लेके 1320। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। देखिए, खिलजी मूलतः तुर्क थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली के खिलजी सुल्तान क्या थे? तुर्क थे। परंतु अफगानिस्तान में दीर्घकाल तक रहने के कारण इन्हें उस देश की आदतें, रीति रिवाज को अपना लिया था। उनमें से कुछ मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी की सैनिक के रूप में भारत आए, और मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोलों की उथल पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी बन के भी भारत आए। तो हमें ये नहीं पता चलता है कि खिलजी सुल्तान कहाँ से थे, लेकिन बेसिकली खिलजी सुल्तान तुर्क से थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तुर्क। स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन किया था? ये क्वेश्चन आता है। 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सल्तनत वंश की विशाल अस्थायी सेना जिसकी भुगतान सीधे राज्य द्वारा किया जाता था सबसे पहले किसने बनाई थी? तो ये भी काम जो है सबसे पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और इसने शुरू किया था एक अस्थायी सेना रखना तथा उसको नगद वेतन देना और उसके साथ ही अस्थायी सेना रखने के साथ जो भी घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की थी। तो ये सब श्रेय सारा अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था मालिक कफूर। क्या नाम था? मालिक कफूर। इसने ही दक्षिण विजय की थी और इसके बारे में देखिए, एक क्वेश्चन तो ये हो गया किसने दक्षिण विजय किया था, इसका आंसर मलिक कफूर हो गया। दूसरा क्वेश्चन मलिक कफूर से आता है कि 1000 दिनारी किसे कहते हैं? तो मलिक कफूर को ही हम 1000 दिनारी करते हैं क्योंकि जब इसने गुजरात विजय के दौरान लौट रहा था तो नुसरत खां द्वारा इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, तो इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं हम लोग। और एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? जब तेलंगाना अभियान के दौरान मलिक कफूर ने तेलंगाना पे विजय प्राप्त कर लिया, वहां से जब वापस आ रहा था तो रुद्रदेव द्वितीय जो तेलंगाना के राजा थे उन्होंने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो कोहिनूर हीरा मलिक कफूर को किसने भेंट किया था? रुद्रदेव द्वितीय, और यहीं से कोहिनूर हीरा सबसे पहले प्राप्त हुआ था। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई, तो बाजार विनिमय प्रणाली सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई और अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का जो संचालन करता था उसे दीवाने रियासत कहते थे। क्या कहते थे? दीवाने रियासत कहते थे। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वह सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक, ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। और एक क्वेश्चन और आता है, अलाउद्दीन के खिलजी के बचपन का नाम, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो है अली गुरसाफ्स था, अली गुरसाफ्स था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता था और इसने तूती ए हिंद अथवा भारत का तोता भी कहा जाता था। भारत का तोता के साथ एक शब्द और यूज किया जाता है, तूती ए हिंद। बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण को किसने उपभोग किया? तो अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किया था। एक क्वेश्चन आता है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म यूपी उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। कहां पे हुआ था? पटियाली गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में। और तुगलकनामा जो है इन्होंने ही लिखा था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि तुगलकनामा किसने लिखा था, तो वो अमीर खुसरो ने ही लिखा था। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो एक वह जो है एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसी कारण से वह एक असफल व्यक्ति था। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक जो है पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। और इसने हिंदुओं को एक वर्ड बोला था जिसे जिमी कहते हैं। इसने हिंदुओं को जिमी बोला था। जिमी का मतलब होता है इस्लाम स्वीकार न करने वाला व्यक्ति। सबसे पहले जजिया कर जो है मोहम्मद गोरी ने लगाया था, लेकिन हिंदुओं पे सबसे पहले जजिया जो है फिरोज तुगलक ने लगवाया था। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में जो है चमड़े की प्रतीक मुद्रा प्रारंभ की थी। तो सबसे पहले किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को ही मनियारों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके शासनकाल के बारे में क्वेश्चन आता है, तो इसका शासनकाल तो जो था 1325 से लेकर 1351 था। मोहम्मद बिन तुगलक से एक क्वेश्चन और बनता है, इसके बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था जूना खां। और ये एक ऐसा राजा था जिसने होली, हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लिया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का वो पहला राजा कौन था जो हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लिया था? तो उसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया। देखिए पुनर्निर्माण पूछा है, तो पुनर्निर्माण जो है फिरोज तुगलक द्वारा किया गया। और एकदम कंप्लीट किसने कराया? इल्तुतमिश ने। शुरुआत किसने कराई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके नाम पे इसका नाम रखा गया? बख्तियार ख्वाजा खां के नाम पे इसका नाम रखा गया।
किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो आप चारों वंश देखेंगे तो उससे पता चलता है कि तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे ज्यादा अधिक समय तक शासन किया था। ये वंशों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। इसका सही ऑप्शन होगा डी। पहले गुलाम था, फिर खिलजी, फिर तुगलक एंड देन सैयद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो सबसे पहले सती प्रथा रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, और हिंदुओं के लिए इसने काफी कुछ किया था। इसने होली में भी भाग लिया था। सबसे पहला राजा सल्तनत काल का जिसने होली में भाग लिया या पार्टी होली त्योहार में गए, वो मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? इब्न बतूता आपका जो है मोरक्को शहर से आया था, और वो 1313 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इससे प्रसन्न होकर इसे दिल्ली का जो है काजी नियुक्त कर दिया था। और उसके बाद 1342 ईस्वी में एक क्वेश्चन आता है कि कब जो है यात्री इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था? तो वो सन 1342 ईस्वी में। एक क्वेश्चन आता है रिहला नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो रिहला नामक ग्रंथ भी जो है इब्न बतूता ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो अभी हमने जिक्र किया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोधी था, और इसका शासनकाल था 1451 से लेकर 1489 तक। अगर क्वेश्चन का राज्यकाल कब समाप्त होता है, तो इस क्वेश्चन वीडियो की शुरुआत में ही बताया था मैंने कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल जो है 1206 ईस्वी से स्टार्ट होकर 1526 ईस्वी में समाप्त होता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो है आपका लोधी वंश था। ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको आपको मिलाना है किससे कौन सही है। तो तुगलकाबाद का किला जो है गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, ए का 4। लाल किला दिल्ली का जो है शाहजहां ने बनवाया था। हौज खास फिरोज शाह तुगलक, और द सिटी ऑफ सिरी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो इसका सही आंसर आपका होगा पार्ट बी। ये 2016 में पूछे गए क्वेश्चन थे। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। चांदी का सिक्का टंका किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। और पीतल के लिए जीतल चलवाया था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश तथा जलाउद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सब सामयिक थे? इल्तुतमिश को छोड़कर बाकी सब सामयिक थे। अमीर खुसरो कौन था? अमीर खुसरो एक कवि था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी? तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कर दी थी। खिज खां ने कौन से राजवंश का आरंभ किया था? इसने सैयद राजवंश का आरंभ किया था। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? ये उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण प्रसिद्ध है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप फेसबुक पेज पे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड। कुछ आपको बताना हो, कुछ अच्छा न लगा हो, कोई कमेंट करना हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं।